हेलो हाय दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। वीडियो है शाइला खान का, जो पाकिस्तानी जाहिल अवाम के बीच में पहुंची पूछ रहे कि भाई जाकिर नाइक ने ये क्या बोल दिया, अनमैरिड लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बाजादू बता दिया कि अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो दो मतलब शादीशुदा उससे शादी कर लो या फिर बाजारू कहलाओ, पब्लिक प्रॉपर्टी सो कॉल्ड। मैंने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है। लड़कियां में ज्यादा कुव्वत है जर्म्स और डिजीजेस का मुकाबला करना बनिस्बत लड़कों में। इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के। तो आप अगर एवरेज देखेंगे लड़कियों की तादाद ज्यादा है। तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें हैं। और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसको देखते हैं भाई पाकिस्तान के लोग क्या समझते हैं। वैसे भी बुलाया इन्होंने तो मजे भी तुम ही लो, अब तो पूरे पाकिस्तान को इसने क्या ही बोल दिया। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते बिना किसी देर के चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इनकी हालत किस लेवल तक जाती है, या फिर किस लेवल तक ये लोग गुस्सा हैं जाकिर नालायक से। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के चलते हैं पाकिस्तान। एक तरफ 15-16 को जो है इंडिया की लीडरशिप पाकिस्तान में आई है, और दूसरी जानिब देखते हैं कि जाकिर नाइक जो है एज अ स्टेट गेस्ट 1 महीने के लिए पाकिस्तान में है। हर शहर जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो विजिट कर रहे हैं, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये बातचीत पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को पहले फुर्सत में निकालो। डॉक्टर जाकिर नाइक जिसका नाम है, इसका दूसरा नाम तो फितना नाइक होना चाहिए। फितना नाइक, फितना नाइक ही हुआ पड़ा। देखें इसकी हरकतें, देखें जी। इसने कौन सी इस तरह की किताब है दुनिया की जो इसने ना पढ़ी हो। देखिए इल्म को पढ़ के आप जाहिलियों वाली बात करें, जाहिलियत से भी आगे एक लफ्ज़ है, वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, उससे भी आगे आप चलेंगे। आपको शर्म नहीं आ रही? आप सबसे पहले तो मुझे ये हैरानगी है कि स्टेट गेस्ट का मतलब क्या है। पाकिस्तानी जिसको मर्जी स्टेट गेस्ट बना देते हैं। हमारे पास भी तो बहुत बड़े उलमा कराम है, हमारे पास भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं। किस मुल्क में जाते हैं स्टेट गेस्ट, और 1 महीने के लिए आप और उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप किसी के वजीर आज़म या सदर को आप देते हैं। इंडिया से भागा हुआ, ठीक है, इंडिया से भाग गया, ठीक है, इंडिया ने उनको नहीं रखा, आपने अपने मुल्क में रख लिया। और 2-3 दिनों के लिए आपने 1 महीने के रखे, और जहाँ वो जा रहा है कोई नया शोशा छोड़ रहा है, नया कोई फितना, उसको ये शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान के हालात तो पहले बड़े नाजुक से है। देखिए सियासी हालात हमारे नाजुक हुए पड़े, मजहबी हमारे नाजुक हुए पड़े, इकोनॉमी हमारी इस तरह की बेड़ा, और ये देखें इस तरह की बातें उसको देखें आया प्यार मोहब्बत की बात करें, दीन की बात करें, वो क्या कभी लड़कियों को कह रहे हैं जो शादीशुदा नहीं है। अब अगर इसकी बेटी शादीशुदा नहीं है, जाकिर नाइक की अगर बहन नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर भाभी गंदी बात है, अभी मैं वर्ड यूज करूंगा, फिर पाकिस्तान के लिए ले आए आप। हमारे भी इधर बहुत लड़के घूम रहे हैं, इस तरह की क्यों बात करें आप? जाहिलों वाली बात करें। आपने इंजील पढ़ी, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, आपने कुरान पढ़ लिया, आपने इंडिया की हिंदू निज़म की गीता आपने पढ़ ली, उसमें किसी में भी लिखा हुआ है कि कुंवारी औरत जो है वो प्रॉपर्टी है किसी की। में तो विमेन को गॉडेसेस माना जाता है, वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना इंडिया वाले। हमारे कुरान में कितनी रिस्पेक्ट है, उसको देख लो। आप मुसलमान है यार, आप उसको उस चीज को कर ले। वो कह रहे हैं सबसे बेस्ट वर्ड है पब्लिक प्रॉपर्टी, कह रहे हैं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास नहीं है। अब इससे तो बड़ा वो जाहिल इंसान ही, मेरा तो ख्याल है पाकिस्तानी कौम को एहतजाज करके उसको रातों रात निकाल देना चाहिए जाकिर नाइक को। इस बात में वो जाकिर नाइक को कहना क्या पड़ गया यार, औरतों के मुतल्लिक़ के जो शादीशुदा नहीं है। देखिए हमारे घर में भी है, उसकी अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिल फॉर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो पीस टीवी कभी ना बंद होता। ठीक है, उनको भी पता है, बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, सारी का बेड़ा कर लिया, और ये पाकिस्तान में आगे हरकतें कर रहा है, यूनिवर्सिटीज में जाके। यानी कि अब जो लड़कियां सुन रही है उसको, कुंवारी लड़कियां जो सुन रही है, जिस यूनिवर्सिटी में या जहां पे भी चलेंगे, वो क्या पैगाम दे रहा है जी? आप मतलब कुंवारी लड़कियां जो भी हैं वो सारी अब पब्लिक ही वो हो गई है। इसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए और फिलफौर इसको निकाल देना चाहिए। तो भाई गलत उसने क्या कहा ये बताओ मुझे। पाकिस्तान में तो ये है, वहां पे तो बोलते खुला, वहां तो बोलते हैं औरत खेती है जहां मर्जी से चढ़ जाओ। तो तुम्हारी देख के तो जैसा देश वैसा बेस उसने अपना लिया। अब बता दो तुम्हें अच्छे वाला, उसमें चीखे मारने की क्या जरूरत है? इतना क्यों चीखे मार दो तुम लोग? क्योंकि तुम लोग तो इसको खुद साबित करते हो ना। ये तीसरा बंदा साबित करने नहीं आता, ये तुम लोग खुद साबित करके बैठे हुए हो ना। तुम छोटी बच्चियां छोड़ो ना, बकरियां छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो। एक लड़की ने पूछ लिया कि भाई हमारे यहाँ पे हम नमाज भी पढ़ते हैं, मौलाना भी हैं, सारे धर्मी कहेंगे, लेकिन फिर भी वहां पे पीडोफिलिया होता है, वहां पे ड्रग चलते हैं, ऐसा क्यों होता है? कहता माफी मांगो। अबे क्यों माफी मांगो? उससे क्वेश्चन तो वाले ने पूछा है, क्वेश्चन तो उसने वाले ने पूछा था। फिर उसने इस लड़की छोटी बच्ची ने क्वेश्चन करा था, ये उसने उसको बोल दिया। वाह, ये इसकी बुद्धि थी, इसलिए तो उसको साले को यहाँ से लाभ पड़ी। और
पहले तो बड़ा लड़कियों ने निकले थे, अब तो मैं अब लड़कियों को कहता हूँ जैसे आप निकले थे मेरा जिसमें मेरी मर्जी, वो तो निहायत गंदा लफ्ज़ था, हम उसके खिलाफ थे। अब आप जाकिर नाइक के खिलाफ निकले, उसको बोले इसको बाहर निकाले इस बेगैरत इंसान को, इसको शर्म नहीं आई इसको ये बात करते हुए। जिला वतन इंडिया से भी तो भागा हुआ है ना। हाँ, इंडिया वालों ने इसे जिला वतन कर दिया है। इंडिया तो कह रहा है हमारे हवाले करो। जिला वतन भाई किया था, वतन कर दिया वो। पॉइंट ये है कि एक बंदा जो तबलीग कर रहा है सारी, उसको तो आप इस तरह क्रिटिसाइज नहीं भाई वो तबलीग में वर्ड क्या यूज कर रहे हैं आप, आज बात करें आप, आज ही मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें, आ जाएं। पॉइंट बताया कि वो ये बात कर रहे हैं कि लड़कियां जो कुंवारी है ना, सीधी साफ अल्फाजों में ओ अवाम दी है प्रॉपर्टी, जो बड़ी बार सुना है मैंने इसको, बड़ी बार सुना है। ये नहीं है कि भी अगर वो उलमा है तो जो मर्जी चाहे बात कर दे। सर हमने सुना कि नहीं सुना, पाकिस्तान में तो सुना आप ना, क्या जानना चाह पाकिस्तान रहे में हैं? तो सुना। क्या जाकिर नाइक के बारे में क्या बताऊं यार, आप क्या देखें साल में वो हिफ्ज कर लिया, 14 साल में वो खतीब बन गया, फिर वो 16 साल में मुफ्ती बन गया, 21 साल में वो पीस टीवी का वो अमीर बन गया। सर हमारे ये बात बता, अब तक उसने इंडिया में 2 लाख से ऊपर मुसलमान कर लिए, उसने ये मुसलमान कर लिए तो उसका क्या ये मतलब ये है वो मुसलमानों को ये कह रहा है ना, आपकी भी बहन है मेरी भी बहन है, अगर वो कुंवारी है तो वो क्या पब्लिक की प्रॉपर्टी हो गई? ये उसको जाकिर नाइक ने कहा भाई, आप सुने आपको पता चले, उसने आज बात नहीं, आपने पूरा उसका बयान सुना है, आपने हाँ, पूरा ही सुना है। एक बच्ची उठती है, वो शादी के एतबार से क्वेश्चन करती है, तो वो कह रही है कि मर्द को एक क्यों नहीं अलाओ और जो है ना 4 क्यों कर सकता है, ये उसका क्वेश्चन था। और जो लड़कियां शादी नहीं कर पाती तो डॉक्टर साहब आप जरा रहनुमाई करें। तो उन्होंने कहा कि जो लड़कियां शादी जिनकी नहीं हो रही वो दूसरी ऐसे मर्द से शादी करे जो पहले शादीशुदा है, मतलब खाना जंगी करा रहे नहीं, इससे देखिए एक मिनट मेरी और बात दूसरी सुनिए। जाने मैं सबसे पहले मैं बात वो उलमा किराम था, उसका जवाब क्या आना चाहिए था? आपने आपने नहीं, एक मिनट माइक पे आपने पकड़िए। आपने जो मेरी बात सुनी, आपने अगर उसका पूरा लेक्चर या उसका कभी प्रीवियस उसका लेक्चर सुना हो ना डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, उसका जो पॉइंट है कि इस्लाम में 4 शादियां क्यों जायज़ हैं, ठीक है। वो अगर हिंदू औरत है वो बता रहा है कि बाकी मज़ाहिब के अंदर उनकी 4 से भी ज़्यादा, उनके जो हिंदू पंडित हैं या उनके भगवान हैं उन्होंने लाखों शादियां की हुई हैं, ठीक है, हज़ारों शादियां की हुई हैं। ये आपको किससे कह दिया भाई? हिंदुओं के आप जाके स्टडी करें उनके जो उन्होंने कितनी शादियां की हुई हैं, राइट। इस्लाम के अंदर 4 शादियां क्यों हैं, ठीक है। इस्लाम के अंदर आपको पता है, उसका आप जब पूरा लेक्चर सुनेंगे कि जो ख़वातीन है, ठीक है, उनके अंदर जो बीमारियां हैं या इनसे जो लड़ने की ताकत है जो मेल बच्चा होता है उससे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। प्लस आप जैसे अब देखें कि आपकी जंग ये होती तो है- उसने नहीं कहा नहीं था। देखिए ये आप देखिए आप इस बात को डिबेट, हमारा जस्ट ये है कि उसको ये वर्ड यूज करना नहीं चाहिए करना पाकिस्तान चाहिए, हाँ, नहीं करना में किस ये उसने यूज किया है कि जो लड़कियां शादी नहीं कर रही वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये वर्ड यूज किया है। पब्लिक प्रॉपर्टी लेकिन चले सारे छोड़े चाहिए उसको एक मिनट उसको ये बात करनी चाहिए थी कि भाई जो तलाकशुदा औरत है उसको ये बताना चाहिए कि दीन में ये हुक्म है कि वो सबसे पहले जो उसके घर में उसका देवर है जेठ है जिसको सादा अल्फाजों में समझाया जाता है, ये करे वो। तेरी तरह भौंकना बंद कर, तेरी तरह नहीं है कि जिस मर्जी के साथ हलाला पलाला पिलेला कर ले, तो भी मेरे ख्याल से ऐसी पैदाइश है। और सबका पता है कि जमाने में होता क्या है, तुम अपनी माँ बहनें बेटियां नहीं छोड़ते तो दूसरों का घंटा छोड़ोगे। और दूसरी बात, तुम लोगों ने खुद उसको ये दावत दी है ना, तो बैठो सुनो, यहाँ पे बात आएगी तो हम तुम्हारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे बेटा, और दे टकाटक आगे बस समझ में। और वो पढ़ो, अबे तुम जाके पढ़ो जाहिल के बच्चों, दूसरों को मत बताओ कि कौन पढ़े कौन ना पढ़े। वो निकाह करे, कोई रिश्तेदार निकाह करे, आप इसका मतलब है बेवा को तलाक याफ्ता को आप पब्लिक प्रॉपर्टी तो आप उनको भी नहीं बना रहे, आप तो कुंवारियों को भी ये वर्ड यूज कर रहे हैं। आजकल क्या शादी कोई मोटी अपनी शादी उसको दीन का बताना चाहिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना सारी चाहिए। बातें छोड़ो, हमारे मुल्क के अंदर सर आप ही रिलीजियस लग रहे हैं। एक मिनट हमारे एक इस मिनट बात को मेरे ख्याल से पहले समराइज करते हैं। आप बताएं कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला, ये उन्हें बोलना चाहिए था या ताकि नहीं नहीं, ये बोलना बता- चाहिए? नहीं, बात को मैंने summarize उसका वो करते हैं। लेक्चर नहीं सुना, अगर ठीक है, उसने ऐसा राइट। बोला, अगर और उसने उसका बोला सर कि इतनी ऑडियंस बोल रही है, मतलब सब कुछ है ना। अगर उसने ये बात की है कि खवातीन पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये बात गलत है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी बात देखी जाए कि वो ऑफिस से कॉल आ रही है तो मुझे जो लेकिन सर यहाँ पर ये आपको भी निकाल के दे देंगे, जाकिर नाइक का गल जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है निकल आएगा। मुझे ये बताइए पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इतने मुफ्ती हैं, कारी हैं, उलमा इकराम हैं, हमें आप तो 24 घंटे हमें तो वेट करें, आप जरूरत ही नहीं थी। 24 घंटे वेट करें। और मेरा ख्याल है कि जहां जाकिर नाइक ने ये जवाब देके गलती की ना, ये लड़की को सवाल ही नहीं करना चाहिए था इस तरह के जाहिल बंदे से, जिसने 4 से 5 दिन पहले ये कह दिया है कि जौन से मुसलमान जिस जानवर का गोश्त खाते हैं ना वो हलाल है, उनका यूरिन भी आपके लिए वो भी हलाल है, उनका गोबर भी हलाल है, ये भी उससे बयान कर दिया। पाकिस्तान में ये जाके इंडिया में करे ना बात, वो तो वैसे ही इंडिया वाले, अब मैं क्या बात करूं, इंडिया वालों ने निकाला हुआ है इनको। वो ये वहां जाके बात करे ना, वहाँ नहीं उनको कर उठा लेंगे, सकते इनको अपना हैं। भगवान मान लेंगे। वो हाँ, नहीं, ये जाहिलों वाला काम किया है, पाकिस्तान को एहतजाज रिकॉर्ड कराने जाना चाहिए उसको पाकिस्तान से बाहर। नहीं एज अ स्टेट गेस्ट इन्हें क्यों बुलाया, किसी और को बुलाया जिसने बुलाया उसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप ये बताएं, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपने कितने लोगों को मुसलमान किया? आप मुसलमान, आपका रिलीजन क्या है? मैं मुस्लिम हूं। आप मुसलमान हैं, ठीक है। आपने आज तक जिंदगी में कितने लोगों को मुसलमान मैंने किया? किसी को मुसलमान किसी एक गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करना, अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, ये इसका कोई दर्जा है कि नहीं? हम यहाँ इस दुनिया में क्यों आए? अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हम अब सल्लम की उम्मत है, ठीक है। हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, आप क्या करें, आप तबलीग करें, ठीक है। आपके पास आप मुसलमान हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप दूसरे लोगों तक इस्लाम की दावत को पहुंचाएं, ठीक है, और ताकि वो भी इस्लाम की तरफ रागिब हों। इस सबसे अफजल दीन कौन सा है? दीन इस्लाम है, right? मुसलमान मैं आपका ना बड़ा अच्छा पहली बात तो है दाही के बच्चे, ये देख ले पहले, ये जरा ये फोटो देख,
तुम्हारे ऊँट का दूध पीते हुए, तुम तो दूध ही खा लेते हो, तुम अपनी माँ बहनी बेटियां नहीं छोड़ते हो। तो यहाँ पवित्रता का यहाँ बंटवारा मत करो। और दूसरी बात, ये दूसरे जाहिल की बात बताता हूँ, मतलब अगर तुम किसी को जाके कन्वर्ट करो, तुम्हें चाहे अपनी बहन बेटी बीवी को उसके सामने लिटाना पड़ जाए तो लिटा दो, वो सही है ना। अगर जिसने 100 बंदों को मुस्लिम कर दिया है वो तुम्हारी माँ बहन बेटी को कुछ भी बोल सकता है, कोई भी हक है, उसके सामने लिटा दो, उसको लेके, है ना, बिछा दो, जो करना कर ले, जो मर्जी बोल इसको। अब थुआ सालो, तो कौड़ी की गैरत नहीं है तुम लोगों में। मतलब जो बंदा कन्वर्जन करेगा उसके सामने तुम अपनी इज्जत दाव पे लगा दो। वैसे भी इज्जत तो इज्जत है नहीं, जब पैसा मिलता है तब तुम अपनी इज्जत दाव पे लगा देते हो, तो इसमें तो पता ही नहीं क्या करोगे। मतलब जिस बंदे को देख यार क्या कह रहा है कि अगर तुमने मुसलमान करो, उस बंदे ने मुसलमान करा तो बोल दिया तो क्या हो गया, तो जाके अपनी बहन बेटी जाके लिटा दे। फिर तो तुझे गलत नहीं बोला, तुम लोगों को गलत नहीं बोला, वो प्रोस्टिट्यूट में ही आएगी, पब्लिक प्रॉपर्टी में ही आएगी, ठीक है ना। गलत नहीं बोला फिर तुम्हारे लिए, वो सही बोला फिर तुम, क्योंकि तुम लोगों की मेंटालिटी देखी उसने, समझ गया। और दूसरी बात, इसने कोई भगवत गीता नहीं पढ़ी है, पहली बात तो ये है। पढ़ी होती ना तो कुत्ते की तरह यहाँ भगता नहीं है, कभी डिबेट नहीं कर पाता किसी से, किसी आम आदमी से जो जिसने कभी नहीं पढ़ी होगी, नहीं पता होगा, उससे करेगा डिबेट। किसी ज्ञानी बंदे से बैठेगा ना, किसी संत महात्मा से डिबेट करने, कुत्ते की तरह भगेगा, वहां पे खड़ा ही नहीं होगा ये। मैं कैसी सोच है, कितनी घटिया कितनी गंदी सोच है। मतलब अगर कोई बंदा कन्वर्जन कराता है तो अपनी तुम्हारी माँ बहन बेटियों के साथ जो मर्जी कर ले, वो तुम खुश हो उसमें। हाँ भाई, इस बंदे ने तो कन्वर्जन करवाएंगे इतने, तो हम अपनी माँ बहन बेटियों को लिटा देते हैं इनके आगे। वाह, मुसलमान है डॉक्टर जाकिर नाइक, हजारों को उससे मुसलमानी लाखों की किया। मैं बिल्कुल आपके इत्तेफाक करता हूं इस बात पे। मैं मानता हूं, आप मेरी बात सुने, आपने आपका पॉइंट आ गया मेरे पास, अब ये ले लें। इमाम हुसैन मुसलमान थे, पता है सबको। यजीद उस वक्त का सबसे बड़ा हाफिज था, उससे बड़ा कोई खुतबा नहीं दे सकता था। इमाम हुसैन ने जोहर भी पीछे पड़ी, असर भी पीछे पड़ी। आज नाम किसका जिंदा है? इमाम हुसैन का नाम जिंदा है ना। पॉइंट मैंने ले लिया आपसे, बात हक पे, जो मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हम। अब इसका मतलब है वो मुसलमान है तो वो किसी की भी बहन बेटी को ये कह देगा कि भाई, कह दिया है आपकी मेरी सबको उसने कह दिया है। और भाई पाकिस्तान में 90% अभी भी लड़कियां कुंवारी हैं। यही रीजन आ रहा है भाई, किसी की शक्ल, किसी का नाक टेढ़ा, किसी कोई मोटी है कोई छोटी है कोई, उसको बात ये करनी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान में आके। भाई पहले कम हमारे इधर, पहले सुन्नी वहाबी शिया पहले कम चल रहे हमारे अंदर, यही कर रहा है भाई। भाई यही बात। अब पता क्या होना भाई, अहले सब उसको अहले हदीस में स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, उसको फॉलो करते हैं। अब पता क्या होगा, अब सुन्नियों के पास ये आ गया, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को लेके उनके भाभीयों के सामने बैठ जाएंगे कि भाई आपका बंदा ये बात कर रहा है, और लड़ाई बढ़ जाएगी। वो यहाँ स्टेट गेस्ट आया, उसको तो स्टेट गेस्ट किसी एक मुल्क ने उसको, आप इतने लोग खड़े, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गेस्ट आज एक दिन के लिए बुलाया। पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार, पूरे सदर वाली मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद हैं, इतने उलमा मौजूद हैं, इतने मुदरसे मौजूद हैं। इस टाइम पे कौन है बंदा? कन्वर्जन को अच्छा समझ रहे हो? डॉक्टर इसरार से बड़ा कौन है जिसने मुसलमान किया हो इस टाइम? अच्छा, जो चला गया उसका मतलब है अच्छा फोन हो गया, काम दफन कर देना चाहिए, काम चलता रहना चाहिए। इस टाइम में बात कर रहा ये तो भाई ऐसी और सबमिट हो रहा है कोई अच्छे। मौलाना इलियास कादरी चले गए, जमात दावा के हाफिज सईद चले गए, चले जाएंगे ये भी। लेकिन इस तरह की हरकत किसी, आपने कभी किसी मुफ्ती से सुना है? आपने नमाजें पढ़ते रहे, जुम्मे पढ़ते रहे, किसी ने सुना है कि प्रॉपर्टी है जो लड़की है वो कुंवारी जो है, किसी से सुना है? यार आप 2 घंटे से एक ही बात को भाई ये बात ही कोई नहीं है, कोई बात नहीं आपके लिए। हमारी बहन बेटियों को हमारे पाकिस्तान में आके वो कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ उसी वक्त उसको चाहिए था, वो जहाँ से जाता होटल में ना जाता, उसको सीधा बिठाते। 12 साल की बच्चियों को भी कह रहा था कि वो नामहरम है। से वो आपके बजट पे पाकिस्तान आया, इस बात का आपको हाँ जी, टैक्स देते हैं, हाँ जी टैक्स देते हैं। क्या टैक्स टैक्स देते हैं भाई, बिजली पे दे रहे हैं, पानी पे दे रहे हैं, खाने पे दे रहे हैं, मेडिसिन पे दे रहे हैं, आप ट्रैवल पे दे अच्छा रहे हैं। एक मिनट सिस्टर, बात स्टेट टैक्स कैसे आता है? आप ये होता है कि अगले की बात पहले सुने। आपने बात ही गलत कर दी है। हमारे टैक्स पे आया भाई, ये पानी की बोतल मेरे हाथ में, इसके टैक्स पे आया। अभी मैं बता रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोले क्या कह रहे हैं? आपका ये सवाल आया कि आपके टैक्स के पैसों पे आया। मैं कह रहा हूँ ये मैंने पानी की बोतल पी है, इसका जो टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट अपने घर से ला के दे रही है, गवर्नमेंट के बाप का पैसा है, ये तुम्हारा और मेरा ही पैसा है। ये पानी पिया, इसमें मैंने 6 रुपए टैक्स दे दिया। ट्रम्प को बुला लेते हैं, वो नहीं आएगा गवर्नमेंट के ट्रम्प तो आ ही नहीं रहा है। मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बात ये देखिए ना, यही बात हो गई, यही बात होगी जाकिर नाइक की बात पे। आप ट्रम्प को लेके आए एक यहूदी को, मैं मुस्लिम के उसमें बात क्यों नहीं आ रहा? आपने मेरे मुंह से अभी तक नहीं सुना कि वो गैर मुस्लिमों की सपोर्ट कर रहा है। मैंने इस वर्ड पे एहतजाज करने की उसने क्यों किया, पाकिस्तान में, इंडिया में क्यों नहीं बात की? लाखों, इधर तो चंद एक सैकड़ों बात थी ना, उधर तो लाखों लोग होते हैं। उधर लड़कियों को कहता है, इंडिया में कहता है लड़कियों को, वहाँ नहीं कह सकते, वहाँ पे तो बैन किया हुआ है ऑलरेडी। भाई स्टेट गेस्ट को क्यों बुलाया? स्टेट गेस्ट आ गया, उसका कोई
खुद का बिजनेस वो तो आगे पाकिस्तान को रोस्ट करी जा रहा है कि मुझसे पैसे क्यों लिए, ये इन मुसलमानों से तो इंडिया बेहतर है, इंडिया 1000 टाइम बेहतर है। नेक काम नहीं दे, कंपनी गाड़ियों की कंपनी है। उसने इंडिया में कितने लोगों को मुसलमान किया, मुसलमान करके कर दिया तो आपने कितने लोगों को किया, आपने कितने नहीं, अच्छा अगर मैंने किसी को मुसलमान नहीं किया, एक मिनट इधर लड़के, एक मिनट, मैंने नहीं, बड़े मुत्तफिक है, इधर किसी से पूछ ले, जस्टिफाई कर दें, कर दें। मुत्तफिक खड़े। गैर मुस्लिम को मुसलमान किया ना, यहाँ मुसलमान पे आके मुसलमानों की गैरत पे हाथ जा रहा है, वो आपकी गैरत नहीं जाग रही। मुझे ये बताइए, उसने लफ्ज जो बोले वो आपने सुने, मैं आपसे सॉरी ये बात वो लफ्ज आपने सुने जो उसने बोले, गैर मुस्लिम कंट्री में जाके वो मुसलमान कह रहा है, और मुसलमान कंट्री में आके जो ना इज्जत को उछा रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। तो भाई चलो वीडियो करते हैं खत्म। ऐसे चलो एंटरटेनमेंट वाली वीडियो। इनका कहने का मतलब है पाकिस्तानी को, मेजोरिटी की सोच यही होगी कि भाई इसने मुसलमान कर दिया है तो कुछ भी करे इनके साथ, तो कल को इनका सब कुछ बेच भी देगा। मैं मने मुसलमान करा भाई, इतने लोगों को 1-2 करोड़ लोगों को मुसलमान करके पूरा पाकिस्तान बेच खाएगा वो किसी दिन। इसीलिए इनका बेड़ा गर्क है, इसीलिए इनका बेड़ा गर्क है। और मैं तो चाहता हूँ और बेड़ा गर्क को। वैसे मजा आ गया सच में, लेकिन आए चलो यहाँ के लिए बोलता ना तो साले को फाड़ देते, हिंदू को छोड़ो मुसलमान ही फाड़ देते उसको। साले तेरी हिम्मत कैसे होगी बोलने की? क्योंकि इज्जत हर किसी को प्यारी होती है, अपने घर की तो खासकर। तुम लोगों की तो इज्जत वैसे ही नहीं है, ना तुम लोगों की ना तुम्हारी बहन बेटी होगी, क्योंकि तुम तो खुद बेचते हो अपनी बहन बेटियां चाइनीज को। तुम अपनी इज्जत सब तो बेच पड़े हो, हैं? बैगन काली चूजर है कि नहीं? बाकी आप सब क्या कहना चाहते हैं जाहिलों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलता हूं, मिलता हूं आप सब वो किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।